अगर आप दुबई में फर्स्ट टाइम होम बायर हैं और आप कोई रेडी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जब भी आप कोई रेडी प्रॉपर्टी फाइनल करते हैं तो सबसे पहले सेलर को एक ऑफर भेजा जाता है आपके एजेंट के थ्रू, और वो ऑफर में आपको फिजिकल चेक नहीं देना होता। आपको सिर्फ एक चेक की फोटो और अपने डॉक्यूमेंट्स अपने एजेंट को देने हैं ताकि वो सेलर से उस अमाउंट पे एग्री कराए। एक बार वो एग्री होने के बाद फिर एजेंट जो है वो फॉर्म ए क्रिएट करता है विद सेलर और फॉर्म बी क्रिएट करेगा आपके साथ। वो दोनों फॉर्म्स क्रिएट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट एफ बनता है जो लीगली बाउंड डॉक्यूमेंट होता है, और वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो आप साइन करने वाले हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में लैंड डिपार्टमेंट की डिफॉल्ट क्लॉजेज होते हैं, उनको बहुत ध्यान से पढ़िए। और अगर आपका कोई डिफरेंट वर्बल एग्रीमेंट हुआ है सेलर के साथ एजेंट्स के थ्रू तो वो भी उसमें डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। और वो हो सकता है फॉर एग्जांपल सर्विस चार्जेस के लिए, प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस के लिए या प्रॉपर्टी की कंडीशन के लिए, जो भी आपने आपस में एग्री किया है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वर्स्ट सिनेरियो में उस डील में कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है या प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो पाती या कोई डिस्प्यूट होता है तो जो भी रिटर्न होगा रेरा सिर्फ उसी के बेसिस पे अपने डिसीजन देगा। जब आप सिक्योरिटी चेक एजेंट को देते हैं तो वो सिक्योरिटी चेक एजेंसी के पास रखा जाता है 10% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी एडवांस कभी भी किसी एजेंट को पे नहीं करना है, क्योंकि एज पर लॉ आपको एडवांस देने की जरूरत नहीं होती। आप लीगली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं और आप 10% का एक सिक्योरिटी चेक एजेंसी को दे रहे हैं जो वो सेलर को हैंडओवर नहीं कर सकते किसी भी सिनेरियो में। कल को अगर सेलर बैकआउट करता है तो वो सेम कंडीशन सेलर पे अप्लाई होती है कि 10% पेनल्टी सेलर के ऊपर लगेगी, और अगर आप बैकआउट करते हैं तो 10% पेनल्टी आप पे लगेगी। अब मान लीजिए आपकी डील किसी वजह से खराब हो जाती है और प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो पाती या आप बैकआउट कर लेते हैं तो भी वो चेक जो है वो डायरेक्टली सेलर को नहीं दिया जा सकता। वो डिस्प्यूट रेज होता है रेरा में जाके। डिस्प्यूट रेज होने के बाद रेरा डिसाइड करता है कि अगर आपके रीजन जो हैं वो प्रॉपर्टी से बैकआउट होने के या परचेज से बैकआउट होने के जेन्युइन है और आप उनको जस्टिफाई कर पा रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी पेनल्टी वेव ऑफ हो जाए, आपको पेनल्टी ना देनी पड़े और चेक आपको वापस मिल जाए। और रेरा ये डिसाइड कर सकता है कि वो चेक सेलर को दिया जाए। इन केस अगर वो डिस्प्यूट रेरा में सॉल्व नहीं होता तो वो डिस्प्यूट कोर्ट में जाता है, जहां पे कोर्ट डिसाइड करता है कि अब वो चेक सेलर को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इन ऑल सर्कमस्टांसेस आप हमेशा एक लीगली कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बिल्कुल सेफ होते हैं, बट हमेशा ये इंश्योर करें कि आपने कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ा होना बहुत जरूरी है। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपके साथ कभी हुआ कि आपने कोई एमओयू साइन किया और वो डील कैंसिल हो गई और उसके बाद उस पर डिस्प्यूट रेज करना पड़ा और रेरा के पास जाना पड़ा दोनों पार्टीज को, और फाइनली उसका क्या सोल्यूशन निकला।